सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में भौतिक राशियों की बात की थी। जैसे आप सभी ने भौतिक राशियों पर अपन ने चर्चाएं की। भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशि का किस राशि का क्या मात्रक होता है, कौन सी राशि कैसी है, किस राशि का मात्रक क्या होता है, इन सभी के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने चर्चाएं की। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं और टॉपिक है अपना मात्रक और विमाएं। क्योंकि मात्रक और विमा भी लिखना जरूरी है। जैसे आगे टॉपिकों में हम कई बातों को पढ़ेंगे। कभी टॉपिक आएगा विद्युत, कभी आएगा बल, कभी आएगा गति, कभी गति के नियमों की बात करेंगे। तो वहाँ अलग अलग भौतिक राशियों की बात होगी। कभी विद्युत धारा की बात आएगी, कभी अपन बात करेंगे तो बात आएगी जैसे संवेग की, आवेग की, त्वरण की। अलग अलग तरीकों में अपन बात करें तो क्यों ना अपन मात्रक और विमाओं को भी देख लें, जिससे अपन टॉपिक को और थोड़ा सिंपल बना सकें या भौतिक विज्ञान का अपन आगे और चर्चाएं कर सकें। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग दूरी के मात्रकों पर चर्चाएं करते हैं। दूरी के मात्रक, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दूरी के मात्रकों में। और कई बार दूरी के मात्रक से बहुत बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किस पर? प्रकाश वर्ष पर। प्रकाश वर्ष, जिसे अंग्रेजी भाषा में लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो मैं तुम्हें पूछ लूं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ध्यान रखना प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो उत्तर देना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो आंसर देना है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? तो उत्तर देना है दूरी का मात्रक है। तुमसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? तो ध्यान रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है भाई? तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। मान लो ये मीटर का मान तुम्हें किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो अपन ध्यान रखना, अगर किलोमीटर का मान, मीटर का मान किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो हमें लिखना है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। ध्यान रखना, मोस्टली सवाल यहां से पूछा जाता है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो उत्तर देना है दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भाई? दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। या अगर तुम किलोमीटर में तुमसे उत्तर पूछे तो उत्तर देना है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 की घात 12 किलोमीटर। इतनी बात में कोई दिक्कत है? फिर तुमसे अगला एक प्रश्न और पूछ सकता है दूरी के ही मात्रकों में। पूछ लेगा किस पर? पारसेक पर। पारसेक का नाम भी सुना होगा। और यहां से मोस्टली एक सवाल पहला क्या बनता है वो देखो। पारसेक के बारे में सबसे पहला सवाल बनता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तुमसे पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी
इकाई है तो उत्तर देना है पारसेक। मैं तुमसे पूछ लूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो ध्यान रखना दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या आएगा? पारसेक। भाई दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। अब तुमसे पारसेक का मान भी पूछ लिया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना भाई? एक पारसेक बराबर कितना? तो ध्यान रखना एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। कितना भाई? 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। इसका मान तुम्हें प्रकाश वर्ष में भी पूछा जा सकता है। और मैं पूछ लूं कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो ध्यान रखना एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, जिसको अपन LY से भी दर्शा सकते हैं। प्रकाश वर्ष को कहा जाता है LY। LY का मतलब होता है लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। इतनी बात में कोई दिक्कत है? उसी के बाद में एक मोस्टली पूछा जाएगा तुमसे प्रकाश वर्ष के बाद खगोलीय इकाई पर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। और खगोलीय इकाई को अपन साधारण भाषा में या अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे शॉर्टकट में अपन लिखते हैं AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो क्या आता है? देखो खगोलीय इकाई क्या कहते हैं। जैसे इन सपोज मान लो तुम्हारे पास ये है सूर्य, ब्रह्मांड का केंद्र होता है सूर्य, और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं भाई? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसी के बाद में ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ध्यान रखना ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। किसने दिए थे भाई? केपलर ने। और ये मान लो ग्रह है जिसे तुम कहते हो पृथ्वी। ये क्या है भाई? पृथ्वी एक ग्रह है। और ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र तक की औसत जो दूरी है वो क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई। मैं तुमसे पूछ लूं सूर्य व पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है? एक खगोलीय इकाई। क्या कहलाती है भाई? एक खगोलीय इकाई। मैं कहूं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। अपन लिख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है भाई? एक खगोलीय इकाई। औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। जैसे अपन ने एक डायग्राम से भी तुम्हें बनाकर बता दिया है। मैं तुमसे यहां पूछ लूं कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना, तो ध्यान रखना एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। मैं तुमसे पूछ लूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसका मान होता है 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये किस इकाई का मान है? एक खगोलीय इकाई का मान है। किसका मान है भाई? एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत जो दूरी है वो किसको दर्शाएगी? खगोलीय इकाइयों को दर्शाएगी। खगोलीय जो इकाई है उसका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई बराबर कितना, तो 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये मोस्टली अपने पास दूरी के मात्रक हैं। इसके अलावा तुम दूरी के मात्रकों को अपन देखें तो देख सकते हैं। जैसे तुमसे इसके बाद में मोस्टली क्या पूछ सकता है? 1 किलोमीटर बराबर
1 किलोमीटर बराबर, तो तुम कह सकते हो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है तो अपन कह सकते हैं 1000 मीटर। फिर मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 मील बराबर कितना, तो तुम कहते हो 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। सेना की भर्ती तुम देखने जाते होगे तब जरूर वहां लिखा होता होगा, या फिर नोटिफिकेशन तुमने कभी देखा होगा सेना की भर्ती का, तो उसमें लिखा होगा दौड़ 1 मील, और 1 मील का मतलब क्या होता है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। इसी के बाद में अब तुम बात करो तो तुमसे पूछा जाता है 1 नाविक मील या 1 समुद्र मील। तो ध्यान रखना 1 नाविक मील में होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। ध्यान रखना एक बात को, पानी वाले जहाज की गति को, एक सवाल तुम्हें यहां लिख रहा हूं नोट लगाकर, पानी वाले जहाज की गति को नोट में मापा जाता है। नोट में मापा जाता है। मैं तुमसे पूछ लूं कि पानी वाले जहाज की गति को किस में मापा जाता है, तो ध्यान रखना पानी वाले जहाज की गति को नोट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है भाई, नोट में मापा जाता है। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये तुम्हारे पास जो भी मात्रक थे वो मोस्टली पूछे जाते हैं किसमें, दूरी के मात्रकों। एक बार फिर दोबारा से सुन लेना, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, या किलोमीटर में मान पूछ लिया जाए तो 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। मैं पूछूं कि पारसेक मात्रक होता है, तो ध्यान रखना पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का। किसका मात्रक है भाई, तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा पारसेक मात्रक है, उत्तर देना है दूरी का। फिर पूछ ले दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो भी उत्तर देना है क्या, पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना, 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी भाषा में लाइट ईयर कहते हैं, तो LY से लिखा जाता है। उसके बाद में चर्चा की खगोलीय इकाई की। किसकी चर्चाएं की भाई, खगोलीय इकाई की। खगोलीय इकाई को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई। जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी है, इनके बीच की जो औसत दूरी है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी एक ग्रह है जबकि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र यह किसने कहा, कोपरनिकस ने कहा। पृथ्वी ग्रह है, ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। ठीक है, सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान बना होता है, तो आंसर क्या आएगा, तो ध्यान रखना सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है, हाइड्रोजन का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना, तो 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। 1 नाविक मील या समुद्री मील बराबर कितना, 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। पानी वाले जहाज की गति को किस में मापते हैं, तो नोट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नोट में मापा जाता है। लेकिन जब यहाँ समुद्र की तुम बात कर रहे हो तो ध्यान रखना एक बात और पूछ लेता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में
लगाने में किस यंत्र का उपयोग होता है? किस यंत्र का उपयोग होता है? तो आंसर ध्यान रखना आ जाएगा क्या? समुद्र की गहराई का पता लगाने में उपयोग होता है किसका? हैदोमीटर का। किसका उपयोग होता है भाई? समुद्र की गहराई का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? फैदोमीटर का। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। उसी के बाद में अपन बात करते हैं कुछ द्रव्यमान के मात्रकों पर। इतने का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आगामी तुम्हें पढ़ने में सहायता मिले। अब बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रकों की। अपने पास है द्रव्यमान के मात्रक, और द्रव्यमान के मात्रकों में अपन चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान को अंग्रेजी भाषा में मास कहा जाता है। सबसे पहले चर्चाएं होती है किस पर? 1 आउंस बराबर, तुमसे पूछा जाएगा 1 आउंस बराबर कितना ग्राम? तो ध्यान रखना 1 आउंस बराबर 28.35 28.35 ग्राम। 1 आउंस में कितना ग्राम होता है? तो अपन कह सकते हैं 28.35 ग्राम। मैं तुमको पूछूं कि 1 पाउंड अपन ने पढ़ा था जब एफपीएस पत्ती को पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था फुट पाउंड सेकंड पत्ती। तो 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? तो तुम कह सकते हो कि 1 पाउंड बराबर 16 आउंस। 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? तो 16 आउंस। और अगर मैं 1 पाउंड में ग्राम की चर्चा करूं तो कितना? तो ध्यान रखना 453.52 ग्राम, क्योंकि अपने को 1 आउंस का पता है कितना है? 28.35 ग्राम। और अगर इसको इससे तुम अपर गुणा कर दें तो अपने पास मान आ जाएगा कितने का? 1 पाउंड का ग्राम में मान। तो 1 आउंस बराबर कितना ग्राम होता है? तो 28.35 ग्राम। और 1 पाउंड में कितना ग्राम? तो 453.52 ग्राम या 16 आउंस। उसी के बाद में चर्चा होती है 1 किलोग्राम बराबर, तो तुम कहते हो गुरुजी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। उसी के बाद 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर तो कहते हो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितना भाई? 100 किलोग्राम। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? और मैं पूछ लूं कि 1 मीट्रिक टन बराबर तो कितना होता है? तो ध्यान रखना 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल बराबर कितना? 100 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना? 16 आउंस या 453.52 ग्राम।
और 1 आउंस बराबर कितना, तो 28.35 ग्राम। इतनी बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये तुम्हारे पास मात्रक थे कुछ द्रव्यमान के। द्रव्यमान के मात्रकों के बाद में अपन बात करते हैं कुछ समय के मात्रकों के बारे में। तो अपने पास इधर है समय के मात्रक। उस समय के मात्रक पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई समय के मात्रक भी क्या क्या है। तो समय के मात्रक पर चर्चाएं अपन करें तो सबसे पहले अपने पास चर्चा होती है समय के मात्रक में 1 मिनट बराबर कितना सेकंड। तो तुम कहते हो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। कोई दिक्कत है? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। फिर कहते हो 1 घंटा बराबर, तो तुम कहते हो 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट। कितना मिनट भाई? 60 मिनट। या मैं तुम्हें पूछ लूं कि कितना सेकंड, तो कहते हो 3600 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और या 3600 सेकंड। मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 दिन बराबर, तो तुम कहते हो 1 दिन बराबर 24 घंटे। 1 दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटे। फिर तुमसे पूछ लिया जाए 1 सप्ताह बराबर, अपन एकदम छोटी छोटी चीजों को भी लेकर चल रहे हैं, ध्यान रखना। 1 सप्ताह बराबर होता है 7 दिन। 1 सप्ताह बराबर कितना भाई? 7 दिन। फिर तुमसे पूछ लिया जाए 1 चंद्रमास बराबर कितना। 1 चंद्रमास बराबर कितना, तो ध्यान रखना चंद्रमास बराबर होता है 28 दिन। कितना होता है भाई? 28 दिन। 1 वर्ष बराबर, तो 1 वर्ष बराबर होता है 365 दिन। और 1 लीप वर्ष बराबर, तो तुम कहते हो 366 दिन। फिर तुमसे पूछ ले कि 1 सौर मास बराबर, तुमसे पूछ लिया गया चंद्रमास पूछ लिया गया, तो 1 सौर मास भी पूछा जा सकता है। तो तुम कह सकते हो 30 दिन या 31 दिन, क्योंकि कुछ महीने में 30 दिन और कुछ में 31 दिन। लेकिन अपन बात करें, एक माह ऐसा आता है जिसको फरवरी कहते हो। फरवरी में 28 दिन या 29 दिन। किसमें? फरवरी में। फरवरी माह में 28 या 29 दिन। ये बात हो गई भाई तुम्हारे किसकी? समय के मात्रकों पर। अपन बात करें समय के मात्रक, तो समय के मात्रक में 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट या 3600 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटे, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 28 दिन, 1 सौर मास में 30 दिन या 31 दिन, फरवरी माह में 28 दिन या 29 दिन, 1 वर्ष में 365 दिन, 1 लीप वर्ष में 366 दिन। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो आगामी तैयारी के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा आयतन के मात्रकों पर। कुछ चर्चाएं हो जाती हैं कई बार आयतन के मात्रक पर भी। आयतन के मात्रक पर चर्चा करते हैं।
और आयतन में मोस्टली तुम्हें पूछा जाएगा केवल किस पर, एक तो बैरल पर पूछा जाता है और एक गैलन पर सवाल पूछा जाता है। और मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर, तो ध्यान रखना 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। मोस्ट इंपोर्टेंटली है, कई बार परीक्षा में पूछा है, ध्यान रखना। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। और एक सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंटली है, 1 बैरल, जैसे पेट्रोल या डीजल या केरोसिन के तुमने कंटेनर देखे होंगे, टैंकर देखे होंगे बड़े बड़े, उनमें तेल की जो इकाइयां लिखी होती है वो बैरल में लिखी होती है कि इतना बैरल तेल आता है इसमें। तो 1 बैरल बराबर कितना लीटर होता है, तो ध्यान रखना 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। 1 बैरल में कितना लीटर होता है भाई, 159 लीटर। ये अपन कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों की बात कर चुके थे, क्योंकि अपन दूरी, द्रव्यमान, आयतन और समय, इनकी चर्चा अपने से कभी कार्य, ऊर्जा, अपन कभी शक्ति, कभी गति के नियम, कभी बल, कभी विद्युत, कभी चुंबक, इन सभी टॉपिकों पर पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भौतिक राशि का नाम जरूर आता है। कभी उनके मात्रक पूछे जाते हैं, तो कभी उनकी विमाएं पूछी जाती हैं, कभी उनके सूत्र पूछे जाते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है, और कभी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। अब अपन आगे चर्चाएं करते हैं किस पर, आगे चर्चाएं करते हैं अपन मात्रकों पर, विमाओं पर चर्चाएं करते हैं। मात्रक अपन ने पढ़ ही लिए हैं, विमाओं पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, विमा लिखने के लिए अपने पास 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी टॉपिक की या किसी भी भौतिक राशि की तुम्हें विमा लिखनी है, तो विमा लिखने के लिए अपने को क्या चीजें जरूरी हैं वो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। विमा, अपन कभी भी यांत्रिक टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन भौतिक विज्ञान में, तो यांत्रिकी जो है इसमें लंबाई को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं जिसको लेंथ, अंग्रेजी भाषा में जिसे क्या कहते हैं, लेंथ। उसी के बाद में बात आती है किसकी, द्रव्यमान की। द्रव्यमान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मास। और बात आती है समय की, और समय को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टाइम। मोस्टली तो बात इन्हीं चीजों पर आती है। और एक बात अपन करें, मैं डायरेक्ट विमीय सूत्र को लिख रहा हूं उसका, अपन से कभी भी अगर आवेश की बात होती है तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। तो ध्यान रखना, आवेश का विमीय सूत्र है, तो आवेश का विमीय सूत्र है AT। और आवेश का मात्रक वैसे क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, तुमसे पूछ लिया जाए कि आवेश का मात्रक होता है, तो ध्यान रखना आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है, उत्तर देना है कूलाम। कूलाम को किससे दर्शाते हैं अपन, क्यों से दर्शाते हैं। कूलाम को किससे दर्शाया जाता है, क्यों से। अब मैं बात करूं कि लंबाई को तुमने कहा लेंथ, द्रव्यमान को तुमने कहा मास, समय को तुमने कहा टाइम। अगर मैं लेंथ का शब्द लिखूं L, और मास के लिए लिख रहा हूं मैं M, और टाइम के लिए क्या लिख रहा हूं T। ये जो तीनों चीजें अभी अपन ने लिखी हैं, लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T, इन्हें विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में लिखा जाएगा, घातों के रूप में लिखा जाएगा। जैसे इन एग्जाम्पल कोई लें भाई,
विमाओं में एल, एम और टी, इनको किसके रूप में लिखा जाएगा? घात के रूप में लिखा जाएगा। जैसे अपन देख लें, तुम्हें कोई पूछे क्षेत्रफल, प्रश्न दिया गया है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल का मात्रक और विमा लिखें। प्रश्न दिया गया है क्षेत्रफल का मात्रक और विमा लिखें। किस प्रकार क्षेत्रफल का अपन मात्रक और विमा लिखें? तो सबसे पहले क्षेत्रफल जो अपने पास एक भौतिक राशि है, और कैसी राशि है क्षेत्रफल? मैं तुम्हें पूछूं कि क्षेत्रफल अदिश है या सदिश है, तो तुम कहते हो तुरंत गुरुजी क्षेत्रफल तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। मैं कहूं क्षेत्रफल बराबर, तो तुम कहते हो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को तुम किस में दर्शाते हो? एल में, और चौड़ाई को भी किस में दर्शाते हो? एल में, क्योंकि लंबाई का लेंथ कहते हैं और चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है जिसको भी अपन एल लिख सकते हैं। लेकिन मैं जब इसके मात्रक की बात करूं कि भाई ये तो अपने पास फॉर्मूला हो गया, मात्रक क्या लिख सकता हूं? तो तुमने कहा था कि गुरुजी लंबाई का जो मात्रक होता है, इधर मैं मात्रक भी लिख लेता हूं इनके, लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अभी अपन यहां क्षेत्रफल के अगर मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो तुम यहां कह देते हो लंबाई के लिए यहां मैं मीटर को लिख लूं, चौड़ाई के लिए भी यहां मैंने मीटर को लिख लिया, तो मेरे पास मात्रक बन गया क्या? मीटर स्क्वायर। और विमा मैं लिखने के लिए लिख ही रहा हूं, देखो यहां मैंने विमा को ऊपर लिखा, नीचे मैंने मात्रक को लिख दिया। ऊपर मैं विमा लिखने के लिए क्या कर रहा हूं? एल गुणा एल, तो मेरे पास विमा क्या आ गई? एल स्क्वायर। बोलो मेरे पास विमा क्या आई? एल स्क्वायर। और मैंने तुमसे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक भी लिख दिया है और विमा भी लिख दिया है। फिर दिमाग में एक सवाल चलता है, क्या मात्रक से विमा को लिखा जा सकता है? क्या मात्रक से विमा को लिखा जा सकता है? फिर एक दूसरा सवाल बनता है, क्या विमा से मात्रक को लिखा जा सकता है? तो ध्यान रखना, अपन पहला नोट लगाकर लिख रहे हैं एक बात को। प्रश्न है अपना, क्या मात्रक से विमा लिखी जा सकती है? तो उत्तर देना है हां, मात्रक से विमा लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल करके देख लो। मैंने तुम्हारे सामने यहां लिखा, एग्जाम्पल है आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है, तो इसकी विमा होगी, अपने पास प्रश्न है आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है तो इसकी विमा होगी। तो क्यों ना अपन प्रश्न का हल कर लें। अपने पास प्रश्न दिया है, इसका अपन हल करते हैं, क्या हल आता है वो देखते हैं। तो मैं तुम्हें कहूं कि आयतन का तुम्हें मात्रक दिया है, कैसे बना आयतन वो देख लो। ये मात्रक कैसे बना है वो भी अपन दर्शा रहे हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन चीजों को अपन लिखते हैं। लंबाई को अपन लिखते हैं मीटर, चौड़ाई को भी अपन लिखते हैं मीटर, और ऊंचाई को भी क्या लिखते हैं? मीटर। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो क्या बन गया? मीटर क्यूब।
अब देखो भाई, विमा को लिखने के लिए ये अपने पास इधर मात्रक लिखे हैं और इधर तुमने क्या लिखी थी, विमा। अब मैं देखूं, मैंने मीटर ही मीटर की बात की है और मीटर के लिए मैं विमा का क्या सिंबल ले सकता हूं, एल। तो मेरे पास यहां विमा लिखने के लिए तीन चीजें आएंगी, देखो, एल गुणा एल गुणा एल। बोलो आ रहा है या नहीं? तो मैं इसकी विमा क्या लिख सकता हूं, तो तुम कह सकते हो गुरुजी इसकी विमा लिख सकते हैं अपन एल क्यूब। बोलो अपन ने विमा को लिख दिया या नहीं लिख दिया, एल क्यूब। तो इसका मतलब है मात्रक से विमा लिखी जा सकती है। अब ये तो नोट नंबर 1 हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा प्रश्न और चल रहा था, नोट नंबर 2, क्या विमा से मात्रक लिख सकते हैं? तो अपन फिर कह रहे हैं कि हां, विमा से भी मात्रक को लिखा जा सकता है। जैसे मैं तुम्हें विमा लिख कर दे दूं, फिर प्रश्न दिया तुम्हें, क्या है, आयतन की विमा एल क्यूब है, तो आयतन का मात्रक होगा अपन देखते हैं भाई कैसे होगा। अब एल क्यूब को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई को 3 बार लिखा गया है किसी फॉर्मूले में। जब आयतन बना तो अपन ने क्या कह दिया यहां, एल गुणा एल, तो बना क्या, एल क्यूब। ये एल किसके लिए, लंबाई के लिए, ये एल किसके लिए, चौड़ाई के लिए, ये एल किसके लिए, तो कहा ऊंचाई के लिए। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, आयतन का। किसका बन गया भाई, आयतन का। इसीलिए एल गुणा एल, तो विमा क्या बन गई, एल क्यूब। इसीलिए मात्रक को लिख सकता हूं मैं क्या, मीटर क्यूब। क्या लिख सकता हूं भाई, मीटर क्यूब। तो मैंने दोनों बातें तुम्हें समझा दी है कि आयतन से मात्रक से विमा को लिखा जा सकता है और विमा से मात्रक भी लिखे जा सकते हैं। दोनों बातों को समझने के लिए आप एक बार फिर इसको देख सकते हैं। मैंने तुम्हें लिखा क्या मात्रक से विमा लिखी जा सकती है, तो हाँ, अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, इसके माध्यम से अपन ने सरल कर लिया। फिर मैंने तुम्हें बताया क्या विमा से मात्रक लिख सकते हैं, तो भी कहा अपन ने हाँ लिख सकते हैं। अपन ने एक एग्जाम्पल करके तुमने फिर दिखा दिया है। इस बात को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बात कर रहा हूं जिनकी विमाओं को अपन लिखेंगे। देखो अपन कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाओं की बात कर रहे हैं, तो अपन टॉपिक डाल देते हैं यहां, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएं। और विमाओं के साथ अपन बात भी करेंगे यहां किसकी, मात्रक की भी बात करेंगे। इनके अलावा उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी अपन देखेंगे यहां। वैसे मात्रक की बात तुम पहले भी कर चुके हो, उसका चर्चाएं भी कर चुके हो। तो अपन देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं किसकी, आयतन और क्षेत्रफल का तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं घनत्व की।
अब देखो भाई, घनत्व को अंग्रेजी भाषा में डेंसिटी बोलते हैं। सबसे पहले अपन घनत्व का तुमको फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है। घनत्व बराबर होता है अपन डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो भाई, द्रव्यमान को अपन अंग्रेजी भाषा में मास, आयतन को अपन वॉल्यूम बोलते हैं। तो मैं तुम्हें कहूं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो तुम कहते हो गुरुजी द्रव्यमान का मात्रक तो होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है क्या, मीटर क्यूब। तो अपने पास ये क्या बन गया, केजी इंटू मीटर -3, क्योंकि ये संख्या ऊपर गई गुणा में गई तो माइनस के चिन्ह में परिवर्तित हो गई। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं इसकी विमा को लिख रहा हूं, ध्यान रखना इसकी विमा को। विमा क्या लिखूंगा, देखो मेरे पास यहां केजी आया, केजी का मतलब है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मास, और मास के लिए अपन किसको दर्शाएंगे, एम को। किसको दर्शाएंगे भाई, एम को। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है। उसी के बाद मेरे पास यहाँ m की पावर -3, m का मतलब है मीटर, और मीटर को अपन लिखते हैं लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, और लंबाई को अपन लिखेंगे l से। लेकिन l के ऊपर देखो घात कितनी है, -3। तो मैं पूछूं कि तुम्हें घनत्व की विमा क्या है, तो घनत्व की विमा तुम लिख सकते हो ml-3। फिर तुम पूछा जाए आगे कि चाल, आगे पूछ लिया जाए चाल, तो तुम कहते हो चाल बराबर होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी का मतलब वही लंबाई है, लंबाई को अपन दर्शाते हैं किससे, मीटर से। समय का मतलब, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो मैं पूछूं मीटर को हम दर्शाएंगे m से, ये ऊपर जाएगा गुणा में आ जाएगा ms, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपने पास अब इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या चीजें उपयोग में आएंगी वो देखो भाई। अपने पास 2 चीजें उपयोग में आएंगी, वो है पहला कौन सा, m का मतलब मीटर, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई को अपन लिख रहे थे किससे, लेंथ से, लेंथ का मतलब l। दूसरा समय, समय को अपन लिख रहे थे टाइम से, टाइम के लिए लिखा जाएगा t, और t का पावर -1। तो अपने पास क्या विमा आ गई, l t-1। फिर आगे अपन बात करें नंबर 3 पर, चाल के बाद में बात करते हैं अपन वेग की। किसकी बात करते हैं अपन भाई, वेग की बात करते हैं। तो वेग के लिए अपन क्या लिखें, तो वेग का फॉर्मूला लिखा था तुमने, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इंपॉर्टेंटली है, वेग का कई बार पूछा गया है। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन का मात्रक क्या था, मीटर। समय का मात्रक क्या था, सेकंड। तो m लिख दूं मीटर का, ये ऊपर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी -1। तो अपने पास फिर विमा क्या आ जाएगी वो देखो। विमा अपने पास m के लिए l, समय s के लिए t, t के ऊपर क्या घात है, -1। तो ध्यान रखना एक बात को, चाल और वेग का विमीय सूत्र समान होता है, विमीय सूत्र समान होता है। मैं तुमसे पूछ लूं कि चाल और वेग का विमीय सूत्र होता है, तो ध्यान रखना चाल और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। आगे बात नंबर अपन 4 की करते हैं, और 4 नंबर पर बात आती है अपने पास किसकी, त्वरण की। इंपॉर्टेंटली है ध्यान रखना। त्वरण का मतलब क्या आता है भाई, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण का मतलब क्या है भाई, वेग में परिवर्तन बटा समय। और वेग में परिवर्तन, इसका मतलब वेग, वेग का फॉर्मूला तुम्हारे पास पता है, मीटर प्रति सेकंड।
वेग का फॉर्मूला तुम्हें पहले ही पता है क्या भाई, मीटर प्रति सेकंड। उसी के बाद में समय का मात्रक है सेकंड। तो देखो भाई वेग का अपने पास ये है, अपन इसको उठा के यहां डायरेक्ट रख दें, ms-1 बटा सेकंड को मैं s लिख दूं। अगर ये s फिर ऊपर अगर गुणा में जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ms-2, बोलो हो जाएगा या नहीं, या मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो अपने पास अगर विमीय सूत्र लिखना है तो अपने पास क्या आएगा, m का मतलब क्या है, अपने पास यहाँ l है, s का मतलब टाइम है, तो l और टाइम की घात t की घात कितनी है, -2। तो अपने पास क्या आ गया, LT-2। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत। फिर तुम्हारे पास बात आ जाती है त्वरण के बाद बल की। बल का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू a। इसका मतलब बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। और द्रव्यमान और त्वरण की तुम बात करो तो द्रव्यमान को तुम किससे दर्शाते हो, तो तुम कहते हो गुरुजी द्रव्यमान को तो हम किलोग्राम से दर्शाते हैं, और त्वरण का मात्रक कैसे कैसे यहां उठाकर लिख दूं, m इंटू s-2। तो बराबर विमा को अब क्या लिखेंगे, देखो भाई विमा लिखने के लिए अपन क्या करें, विमा में पहले अपने पास kg है, kg किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को अपन m से दर्शाते हैं। फिर अपने पास क्या है, मीटर, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई को l से। उसी के बाद समय, समय को अपन t से, और t की घात कितनी है, -2। तो अपने पास बल की विमा क्या आ गई, तो बल की विमा अपन लिख सकते हैं mLT-2। उसी के बाद में अपने पास बात आती है किसकी, संवेग की। किसकी बात आती है भाई, संवेग की। और संवेग की तुम बात करो तो संवेग को अपन मोमेंटम बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से जो हमें भौतिक राशि प्राप्त होती है वह संवेग कहलाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो द्रव्यमान को अपन ने यहां kg लिखा था, इंटू वेग, ये रहा वेग, वेग का उठा लाओ ये m इंटू s-1। बोलो आ गया या नहीं आ गया, बराबर क्या लिख सकता हूं भाई, विमीय सूत्र को अपन क्या लिख सकते हैं, kg के लिए अपन लिखें m, मीटर के लिए अपन लिखें l, s के लिए लिखें अपन t-1, mLT-1। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है। उसी के बाद में अपन बात करें किसकी, नंबर 7। नंबर 7 पर बात होती है अपने पास आवेग की। और आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय अंतर, समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल। तो बल का अपने पास पहले ऊपर लिखा गया है बल, तो kg इंटू ms-2 इंटू s। तो अगर अपन यहां बात करें, यहां गुणा में तुम्हारे पास s लिखा है, तो इस s से एक s कट जाएगा तो यहां घात 1 बच जाएगी। तो अपने पास क्या बच गया, kg इंटू ms-1। और ms-1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, mLT-1, mLT-1। अब एक चीज और देखो, तुम्हारे पास यहां संवेग और आवेग, संवेग और आवेग की विमाएं भी समान होती हैं, समान होती हैं। ध्यान रखना, संवेग और आवेग की विमाएं भी क्या होती हैं भाई, समान होती हैं। उसी के बाद में अगर तुम एक और लिखना चाहो तो तुम्हारे पास आता है दाब। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को मैं लिख सकता हूं क्या, बल का मेरे पास इकाई है न्यूटन
क्षेत्रफल की इकाई है मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन को मैं इस रूप में लिखना चाहूँ तो देखो ये डायरेक्ट वहाँ ले जाओ, kg इंटू ms माइनस अपने पास बल का -2 है बटा m का अपन लिख सकते हैं मीटर, मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब अपने पास ये संख्या अगर ऊपर चली जाए तो अपने पास क्या आ जाएगी, kg इंटू ms -2 इंटू m-2। बोलो होगा या नहीं होगा? एक m से अगर एक m कट गया तो तुम्हारे पास क्या बचा, kg इंटू ms-2, तो यहाँ घात हो जाएगी m-1। और इसका विमीय सूत्र अगर अपन लिखें तो क्या बनेगा, m, क्योंकि kg के लिए अपन मास को दर्शा रहे हैं। अगला m का मतलब है मीटर, मीटर के लिए अपन दर्शाएं l-1 और t का -2। ये अपने पास किसकी विमा आ गई, ये विमा आ गई अपने पास किसकी भाई, दाब की। ऐसे अपन और भी विमाओं को लिख सकते हैं अपने पास अगर क्या हो, अपने पास अगर भौतिक राशि हो और भौतिक राशि का अपन क्या जानते हो, मात्रक, और मात्रक जानते हैं तो अपन सभी चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। ध्यान रखना, आगामी क्लास में अपन 10 की विभिन्न घातों पर चर्चाएं करेंगे और न्यूटन के गति के नियमों पर चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक अच्छा स्टडी मटेरियल हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।